हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना नेसेसरी क्यों है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उनके बारे में ब्रीफली में पढ़ेंगे और लास्ट में हम रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन लाइक टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई केमिकल चेंज अकर होता है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी ने आयरन तो देखा होगा। आयरन को अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हो तो उसके ऊपर एक फ्लकी सब्सटेंस जमने लगता है जिसको हम रस्ट कहते हैं और आयरन कोरोड होने लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। फ्रेंड्स, आप सब खाना खाते हैं, खाना आपका डाइजेस्ट होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करता है। यानी कि कोई केमिकल चेंज अकर होता है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। जब कभी भी कोई केमिकल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी कोई केमिकल चेंज अकर होता है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड इन स्टोमच ईटीसी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन एक लॉजिकल वे होता है रिप्रेजेंटेशन का केमिकल रिएक्शंस को। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ आपने 4 रुपये के समोसे खरीदे, 2 रुपये की चटनी खरीदी, टोटल कितने हुए 6। तो आप बोलोगे 4 + 2 = 6। दैट इज़ लॉजिकल वे। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लॉजिकल वे को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स, बात आती है केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं, हाउ वी राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम राइट करते हैं रिएक्टेंट्स विच इम्प्लाइज टू द प्रोडक्ट्स। यानी कि केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें उन सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट्स को LH साइड पे लिखना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि केमिकल चेंज के अंडरगो होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इन 2 टर्म की डेफिनेशन बता देता हूँ। रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज, विच अंडरगो अ केमिकल चेंज। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनमें केमिकल चेंज आता है, जिनसे कोई केमिकल चेंज अकर होता है। और प्रोडक्ट इज़ द फाइनल सब्सटेंस, इज़ द फाइनल सब्सटेंस आफ्टर द केमिकल चेंज। प्रोडक्ट फाइनल सब्सटेंस होता है जो केमिकल चेंज के बाद बनता है, और रिएक्टेंट इनिशियल सब्सटेंस होता है जिसमें कोई केमिकल चेंज अकर होता है या फिर जो केमिकल रिएक्शन के अंडरगो जाता है। तो रिएक्टेंट्स को हम LHS साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को हम RHS साइड पे लिखते हैं, और उनके बीच में एक एरो प्लेस करते हैं जो इम्प्लाइज करता है केमिकल रिएक्शंस को रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज। अब इसके मैंने स्टेप्स बता रखे हैं। जैसे स्टेप्स में आप कैसे लिख सकते हो। स्टेप में सबसे पहले स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको राइट करना है रिएक्टेंट ऑन LHS साइड पे, देन एक एरो प्लेस करना है उनके बीच में जो पॉइंट कर रहा हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से। यहाँ पे N आना चाहिए, ए गलती से लिख गया है। द एरो शोज द रिएक्शन इज बीइंग टेक प्लेस। एरो हमें ये बताता है कि रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, और फिर हमें उनकी नेसेसरी स्टेट होती है, उनको मेंशन करना भी ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना नेसेसरी क्यों है। व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम डील करेंगे, और फिर हम ये डील करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपाउंड ऑन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपाउंड ऑन प्रोडक्ट साइड। दैट इज टोटल मॉलिक्यूलर मासेस ऑन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूलर मासेस ऑन प्रोडक्ट। यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर मासेस जो LHS साइड पे है वही टोटल मॉलिक्यूलर मासेस RHS साइड पे होना चाहिए। क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना नेसेसरी क्यों है। वाई आर रिएक्शन शुड बी बैलेंस क्यों होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट हो सकता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसीलिए फ्रेंड्स केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस होना ज़रूरी है। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं उसको स्मॉल होल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, जिसको कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन दैट इज़ केमिकल चेंज अकर होता है तो उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लॉजिकल वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। राइट कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और रिएक्शन को बैलेंस होना नेसेसरी क्यों है और उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसी लेक्चर में बस इतना ही डील करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ।